अपने दुख की बात अपने इष्ट से कहे, दूसरे से नहीं। दूसरा क्या हमारा सहयोग करेगा? वो माया के फांसी में फंसा हुआ बंदा, वो हमको दुख रहित कर देगा क्या? तो अपने मन की बात दुख सुख के अंदर रखो, या अपने इष्ट देव से कहो, दूसरे से कहोगे तुम्हारा उपहास करेगा। सहयोग तो कोई कर नहीं सकता, सहयोग भगवान करते हैं। दुखान्यो सुखान्य, यहां दुख मिले तो सुख मान के सह जाओ, क्योंकि वास्तविक दुख भोगने से जब पाप का नाश हो जाएगा और जहां हमारे पुण्य आए और सुख आया तो निहाल हो जाओगे। इंतजार करो। जितना भी वृंदावन वास करने में दुख मिल रहा है तो अनंत जन्मों के पापों का नाश हो रहा है। थोड़े से दुख से पर्वत जैसे पापों का नाश। विद्याप्यशो जानी कीर्तिम पराम, यदि तुम्हारी कोई निंदा कर रहा है तो धैर्य रखो। तुम नाम जापक हो, वृंदावनवासी हो, एक दिन तुम्हारी प्रशंसा होगी। जैसे दुख सह लो, एक दिन महासुख में डूब जाओगे। ऐसे ही यदि अपयश हो, लोग तुम्हारी निंदा कर रहे हैं, वृंदावनवासी हो, तुम चिंता न करो। धाम की कृपा से, नाम की कृपा से ऐसे सद्गुण आएंगे। सेवक जी महाराज कहते हैं, जय जय श्री हरिवंश नाम गुण गाई है, प्रेम लक्षणा भक्ति सुदृढ़ कर पाई है। अरु बाढ़े रस रीति प्रीति चित ना टरे, जीत विषम संसार कीर्ति जग बिस्तरे। बिस्तरे सब जग विमल कीरति, साधु संगति ना टरे, बास वृंदा विपिन पावे। श्री राधिका जो कृपा करे, इसलिए डरना नहीं। कोई तुम्हारी निंदा कर रहा है, तुम निराश मत होना, चुपचाप निष्ठावान बने रहना। एक दिन बिस्तरे सब जग विमल कीरति, साधु संगति ना टरे, बास वृंदा विपिन पावे। श्री राधिका जो कृपा करे। मन्ने था अधमिष्ट दुष्परिभवान, अधम पुरुषों के द्वारा अत्यंत अपमानित होने पर भी नीचापमानम सुधा, अगर नीच पुरुष तुम्हारा अपमान कर रहे हैं तो उसे अमृत के समान सह जाना। यह अध्यात्म है, इसी से आप देहाभिमान रहित होकर भगवत स्वरूप में स्थित होंगे। मन्ने था अधमिष्ट दुष्परिभवान, अन्य विचार करके दुष्ट लोग हमें, नीच लोग हमें अपमानित करें, गाली दें, मारे, तो सम्मानवत सत्तमयी, उसे सम्मान जैसे प्राप्त होने पर हम आनंदित होकर सह जाते हैं, ऐसे अपमान को हम आनंदित होकर सह जाएं। नीचापमानम सुधा, नीच पुरुषों द्वारा किए हुए अपमान को अमृत के समान सह जाएं, तो परिणाम क्या होगा, मिलेगा क्या? बोले श्री राधा मुरलीधरो भज सके। राधा मुरलीधर श्री लालजू महाराज, लाडली जू महाराज, दोनों का भजन करने का सौभाग्य मिल जाएगा आपको। जो मान अपमान निंदा स्तुति दुख सुख में फंसे रहते हैं, उनसे भजन नहीं होता, प्रपंची हैं, प्रपंच करते रहते हैं। जो दुख निंदा और अपमान को सह सकते हैं वही भजन मार्ग में आगे बढ़ते हैं। दैन्यान्यो महाविभूति मत सल्लाभान लाभान सदा, यदि वृंदावन में बहुत गरीबी से तुम्हें रहने को मिल रहा है, इधर उधर सेवा करके पेट भर कर जैसे कष्ट पूर्वक वृंदावन वास कर रहे हो, तो बोले देख लेना तुम महाविभूति को प्राप्त होगे। जब श्यामा श्याम मिल जाएंगे तो इससे बढ़कर और क्या है। महाविभूति स्वरूप हमारे प्रभु हैं, जब प्रभु का साक्षात्कार वृंदावन करा देगा तो इससे बढ़कर और कौन सी बात रही। इसलिए अगर गरीबी है, बड़ी अव्यवस्था है, चुपचाप वृंदावन मत छोड़ना। भले हमें किसी के घर में झाड़ू लगाना पड़े, पोछा लगाना पड़े, चाकरी करनी पड़े, भले किसी की हमें सेवकाई करनी पड़े, पर हम वृंदावन नहीं छोड़ेंगे। तो एक दिन देख लेना, ये वृंदावन तुम्हें विभूतिवान बना देगा। एक बड़ी बात और कहे, पापान्योच पुण्यमस्ति यदि ते वृंदावनम जीवनम। ये सबके लिए नहीं है, ये केवल उसके लिए है जिसने अपना जीवन वृंदावन बना लिया है। पापान्यो च पुण्यमस्ति, अस्ति माने है, उससे बनेगा पाप और परिणाम होगा पुण्य। क्यों? क्योंकि वृंदावनवासी, अखंड वृंदावनवासी, जिसने ते वृंदावनम जीवनम, जिसने अपने जीवन को वृंदावन में बना दिया, या वृंदावन जिसका जीवन है, अगर भूल से उससे पाप भी बन गया तो वो पुण्य प्रदान करने वाला बन जाएगा। ये बड़ी गजब की बात है। जैसे छोटे बच्चा से गलती हो जाती है, वो रोने लगता है, तो मां उससे दंड नहीं देती, दुलार करती है और अच्छी अच्छी वस्तुएं खवाती है। यदि उसने पात्र तोड़ दिया, कोई गलती कर ली, अपना अहित कर लिया, बच्चा रो रहा है, तो मां उसे दंड नहीं देती, यदि उससे गलती हुई है उसको पुचकार करके दुलार देती है। तो वृंदावन ही प्रभाव सुनो, अपनो ही गुण देत, जैसे बालक मलिन को मात गोद भर ले। पापान्योच पुण्यमस्ति, इसीलिए वृंदावनवासी को छेड़ो मत, उसकी निंदा मत करो, उसे आज इस स्थिति में देखकर उपहास मत करो।
वो उगता हुआ सूर्य है, जिस दिन कृपा का प्रभाव, तो उस दिन फिर तुम आंख नहीं मिला सकते। जैसे उगते हुए सूर्य को नॉर्मल मत समझो, जब अपनी चढ़ाई पे आएगा तो बड़े बड़े तेजस्वियों के तेज का हरण कर लेने की सामर्थ्य रखता है। ऐसे ही जो अखंड वृंदावन वासी है, उससे गलतियां हो रही, उसकी गलतियां मत देखो। एक दिन वो इन गलतियों को रौंद करके दिव्य सद्गुणों वाला बन जाएगा। अब आगे के श्लोक में वृंदावन वासी को इस सावधानता का वर्णन करते हैं कि वो कैसे रहे, रहनी कैसे रहे। ये तो वृंदावन का प्रभाव बताया, अब रहनी कैसी रहे। तो त्यक्त्वा संगम दूरतः स्त्री पिशाच्या सर्वासानाम मूलमुद्धृत सम्यक दैवालब्धे नैव निर्वाह देहम श्रीमद वृंदा कानने जो समासस्व। जब पिशाच लग जाता है तो केवल उसी के अनुसार बात होती है, वो अपने अनुसार बात नहीं कर सकता। पिशाच ही बुलवाएगा, पिशाच ही चिंतन करवाएगा, पिशाच ही क्रिया करवाएगा। स्त्री पिशाच्याह, यदि आप स्त्री भोग की कामना से धर्म विरुद्ध आचरण कर बैठे तो पिशाच की तरह ये स्त्री आसक्ति लग जाएगी और आपका सर्वनाश हो जाएगा। और कुछ हाथ लगने वाला नहीं, आज तक किसी के हाथ नहीं लगा। इसलिए स्त्री साधक पुरुष की तरफ देखना, पुरुष की तरफ आकर्षित होना, और पुरुष साधक स्त्री की तरफ आकर्षित होना, स्त्री की तरफ देखना बिल्कुल बंद कर दो। कुछ नहीं है, कुछ नहीं है, केवल तुम्हारी दुर्दशा है, तुम्हारा नाश होना है, इसलिए तुम आकर्षित हो रहे हो, और कुछ नहीं है। मलमूत्र के द्वार है, मांस का पिंड है, नरक का दुख है, वो भोगते नहीं बनेगा। किसी के चेहरे पर अचानक दृष्टि चली जाए, दोबारा मत ले जाओ। ये मान लो, हमारी बात मान लो, अनुभव की बात कहते हैं। त्यक्त्वा संगम दूरतः स्त्री पिशाच्याः सर्वासानाम मूलमुद्धृत सम्यक, ये महापुरुषों की बात है। ये तीन ही संसार को बांधे हुए हैं, कामिनी, कंचन, कीर्ति। बड़े बड़े इन्हीं तीन खाइयों में गिर जाते हैं और सच्चिदानंद भगवान से मिलने का अवसर जो मानव देह में था उसे खो देते हैं। कौन सा सुख है? घृणित दुर्गंध युक्त द्वारों में सुख की संभावना। धिक्कार है हमारी मलिन बुद्धि को कि सच्चिदानंद भगवान परम पवित्र परम शीतल आनंद प्रदान करने वाले उनके नाम रूप लीला धाम में तृप्ति ना प्राप्त करके हम भोगों में तृप्ति प्राप्त करना चाहते हैं। हम बनते हैं साधक, हम बनते हैं उपासक, हम बनते हैं भक्त। कहां की भक्ति, कहां की साधुता है, कहां की उपासना है जो अपने सच्चिदानंद भगवान के सुख को छोड़कर मलमूत्र से युक्त घृणित तिरस्कृत भोगों की तरफ हमारी बुद्धि जाए। इसलिए दूरी बना के रखो, ज्यादा ज्ञानी मत बनो कि हमारा कोई बिगाड़ नहीं सकता। शिव बिरंचिका मोह को है बपुरान, श्रृंगी की भृंगी करिडारी। जो मृगी से पैदा हुए थे, स्त्री को जानते भी नहीं थे, तो श्रृंगी की भृंगी करिडारी। भृंगी माने जैसे भृंगी कीड़ा नहीं भरभरा के आसक्त कर लेता, आसक्त हो गए। जैसे पिशाच चढ़ जाए ऐसे चढ़ जाता है। कामी नारी प्यारी जी, उठते बैठते चलते फिरते वही चिंतन, वही दर्शन, वही। और जैसे जैसे चिंतन करो तो चिंतन में एक सुख मिलता है, और जब क्रिया करो तो वो सुख नहीं। फिर चिंतन, फिर क्रिया, फिर चिंतन, अनंत जन्म व्यतीत हो गए। यही होते ध्यायतो विषयान पुंसान संगास्ते सुपजायते संगात संजायते कामा कामात क्रोधो विजायते क्रोधात भवति सम्मोहा सम्मोहा स्मृति विभ्रमा स्मृति भ्रंशात बुद्धिनाशो बुद्धिनाशात प्रणश्यति। जब साधक विषयों का ध्यान करने लगता है सर्वनाश हो जाता है। डरना चाहिए। स्त्री साधक पुरुष का ध्यान, पुरुष की क्रियाओं का ध्यान, चाहे साधक हो चाहे साधिका। अगर भगवत मार्ग में आपको सुदृढ़ चलना है तो त्यक्त्वा संगम दूरतः स्त्री पिशाच्याः, पिशाचवत तुम्हारा दिमाग उसी में लग जाएगा। इसलिए दूरी बना के रहो। अगर भगवत भजन नहीं हो रहा तो भी मंगलमय धाम में पड़े हो, लेकिन कुसंग अपने जीवन को नष्ट करने वाली प्रक्रिया को तुम देखकर मुस्कुराते हो। अरे पूछो मत, भगवान अपार कृपा किए जो तुम्हें संसार से निकाल दिए, नहीं तो कैसी दुर्दशा है। अरे हमें मुस्कुराहट देखनी है। प्रिया वदन छवि चंद्र मनो प्रीतम नयन चको, उनकी मुस्कुराहट से हमारा जीवन कृतार्थ। ये मुस्कुराहट चाहिए। अनंत जन्म हो गए भटकते हुए, आज अवसर दिया है प्रियाजू ने, हम उनकी तरफ न देखकर फिर भटके। धिक्कार है ऐसे मन को जो हमें वृंदावन धाम मिला, हमें सतमार्ग मिला। हम धाम और सतमार्ग को छोड़कर गंदी बातें सुने, गंदी बातें चिंतन करें, इधर उधर ताक झांक करें। ये कोई सौभाग्य का विषय है क्या? कोई स्त्री हमारी तरफ देख के मुस्कुरा दे तो हम सौभाग्यशाली। कोई पुरुष हमारी तरफ देख के अरे मुस्कुरावे तो परम पुरुष, प्रिया जो मुस्कुरावे तब तो सौभाग्य माने। इनकी मुस्कुराहटों में फंस के तो अनंत जन्म व्यतीत हो गए। दैवाल लब्धे नैव निर्वाह देहम, किसी से याचना न करो। भगवान आपको देख रहे हैं,
वो आपके लिए जो विधान बनाए हैं, खान पान वस्त्र वास व्यवस्था, उसी में राजी रहो। खूब बढ़िया है तो राजी है, नहीं है तो राजी है। यही वृंदावन में 3-3 4-4 दिन आहार नहीं पाए, कुटिया का ताला ही नहीं खुलवाया, बाहर से ताला लगा दिया, अंदर चाबी ले ली, कुछ पात्र रख लिए अपनी दिनचर्या के लिए, एक लघुशंका का एक पानी का, ऐसे बस रात्रि में खुलवाया, लक्ष्मण से शौच स्नान किए, फिर बंद अंदर। भजन का मतलब दिखावा नहीं, भजन का मतलब नहीं 2-4 माला घुमा लिए मनोरंजन करते घूमते। मन को मार करके, तन को मान करके, मन ही मारी तन हारी के वृंदावन में गाद। रात दिन जब एकदम सनकी दिमाग बनाकर भजन में लगाया जाता है, तब जाकर को सनक सनंदन की स्थिति को प्राप्त होता है। हरिशरणम हरिशरणम हरिशरणम, रात दिन भगवत चिंतन, तब जाकर की वृत्ति भगवदानंद बनती है। तो कह रहे दैवाल लब्धे नैव निर्वाह, जैसे तुम्हें वृंदावन रखे वैसे राजी रहो। श्रीमद वृंदा काननेन जोशमासस्व, श्री वृंदावन में प्रीति पूर्वक निवास करो। स्त्री संग से दूर रहो, पुरुष संग से दूर रहो, चाहे वो कोई रिश्तेदार हो, नातेदार हो, प्रिय बंधु हो, कोई भी हो। आज कलिकाल है, पिता से पुत्री सुरक्षित रहना संशयपूर्ण बात हो गई है। पिता से पुत्री सुरक्षित रहना संशयपूर्ण बात हो गई, फिर रिश्तेदार नातेदार इनकी तो बात जाने दो। कभी भी अपने जीवन को अपवित्र मत होने दो। यदि ब्रह्मचर्य व्रत धारण करके भगवान के मार्ग में चले हो, आज से सुन रहे हो, आज से नियम ले लो, चाहे पुरुष हो चाहे स्त्री, जो हुआ सो हुआ, अबलो न सानी अबना न सयो। आज से परम पवित्र जीवन श्री जी के लिए। हमें निकुंज गंदे होके नहीं चलना, हमें पवित्र होकर निकुंज जाना है श्री जी की सेवा में। और इसमें सुख होता तो भी बात थी, एक भ्रम है, बार बार उस भ्रम में जीव पतित होता रहता और हाथ कुछ लगता नहीं। इसलिए श्रीपाद वृंदावन वास के लिए कह रहे, दुख सुख को समान भाव से समझते हुए, मान अपमान निंदा स्तुति को सहते हुए, पराई माता बहनों को भगवत स्वरूप मानते हुए, जैसे जीवन हमारा वृंदावन निर्वाह करे वैसे हम वृंदावन वास करें, तो इसी जन्म में भगवत प्राप्ति हो जाए। चलते हैं महाप्रभु चैतन्य देव का पावन चरित्र श्रवण कथन करके प्रेम लक्षणा भक्ति का हृदय में विस्तार करते हैं। जिनके हृदय में भगवान के प्रति भक्ति उत्पन्न हो गई, तो भक्ति का स्वरूप है कि इष्ट देव के मिलन की व्याकुलता पैदा हो जाना। लोक लाज कुल कान सब त्याग करके बस कैसे प्रभु मिले। भक्ति का स्वरूप है न लोक लज्जा रह जाए, न कुल कान की मर्यादा रह जाए, बस एक बात रह जाए कि इष्ट देव को देख पाऊं, इष्ट देव से मिलूं। नारायण स्वामी एक पद में कहते हैं, चलो री आज ब्रजराज मुख निरखिए, जगत की लाज सो काज नहीं सरेगो, बहुत कोई कहेगो श्याम के ढिंग गई, याहू ते अधिक पुनि और कहा करेगो, नाचबे लगी तो फेरी घूंघट कहा, सूर रण चढ़े पे कौन सो डरेगो, बेग निज प्यारे ते मिलो नारायण, बहुरी ऐसो सखी दाम कब परेगो। बहुत बढ़िया अवसर है, चलो अब कमर कस लेते हैं भगवत प्राप्ति के लिए। यही तो लोग कहेंगे कि भगवान के लिए सब कुछ छोड़ दिया। जब नाचने निकले तो घूंघट कैसा, जब युद्ध में निकले तो घाव की चिंता क्या। ऐसे ही जब भगवत प्राप्ति के लिए निकले तो दुख अपमान निंदा की चिंता क्या। तो कमर कसते हैं, जो होगा चाहे अंदर जलूं चाहे बाहर जलूं, अब भगवत प्राप्ति करके ही रहूंगा, ऐसा दृढ़ निश्चय। भक्ति का स्वरूप है अपने प्यारे के लिए तड़पना, प्यारे की बात सुनकर हृदय पिघल जाए, प्यारे के लिए व्याकुलता होना। यार इतना दिन हो गया, इतना जीवन हो गया, वही सब करते हुए आपको तनिक भी लज्जा नहीं आती कि एक बार आके आप मिल जाओ। पूरा जीवन का जीवन हो गया, मनोरंजन फेंकते रहते हो और आप छुपे रहते हो। अरे थोड़ा तो लज्जा करो, तुम्हारे लिए एक कदम कोई बढ़ावे तो 1000 कदम बढ़ाते हो। आपके लिए चल पड़े तो मनोरंजन क्यों फेंकते हो। आप आओ ना, बोले नहीं परीक्षा करेंगे, तो आप परीक्षा करेंगे तो फेल ही बैठे हैं हम तो फेल ही हो जाएंगे। आपकी रचित माया के द्वारा शरीर है, इंद्रियां हैं, मन है, बुद्धि है, इन्हीं की परीक्षा होगी, ये तो फेल ही बैठे हैं। हे नाथ आप कृपा करो, आपके सिवा हमारे हृदय में दूसरा रंग न चढ़े। जिनके हृदय में भगवान से मिलने की व्याकुलता जागृत हो जाती है, जिनका हृदय श्याम रंग में रंग गया है, जिनकी भगवान के सुमधुर नामों जगत पावन करने वाली लीलाओं में रति है, उन बड़भागी भक्तों ने ही यथार्थ में मनुष्य शरीर को सार्थक किया।
जो रात दिन नाम जप कर रहे हैं, भगवत लीला कथा अमृत के समान लग रही है, बस वही भगवान की लगन। तो धन्य है उनका जीवन, उन्होंने अपना मनुष्य जीवन सार्थक किया। प्राय देखा गया है कि जिनके ऊपर भगवत कृपा होती है उनको प्रभु के नाम रूप लीला के सिवा कुछ अच्छा नहीं लगता है। लेकिन अच्छा ना लगना और चिड़चिड़ाहट वाला स्वभाव बनाना यह ठीक नहीं है। अगर आपसे कोई बात करे तो जब हरिवंश नाम जानी है तब सबहिन ते लघु मानी है, हंसी बोले बहुमान दे, मंद मुस्कुराहट हो और बहुत शीतल वचन हो। ऐसा नहीं कि पूछत रीति भभूकत धावत, बात करे तो मनु काट खाएगा ऐसे बात करे, ऐसा भक्ति रंग नहीं लाती, हमें अच्छा नहीं लगता। पर हम किसी से कहें ना कि हमें अच्छा नहीं लगता, अंदर ही अंदर हम उस बात को दुख पूर्वक सह रहे हैं जो हमें संसारी पुरुषों से बात करना पड़े, संसार की बात करना पड़े, पर कम बोल करके प्यार में शब्दों से निपटा के चल दे, अच्छा नहीं लगता, ये वो जान ना पावे। जिन पर भगवत कृपा होती है उनको कुछ अच्छा नहीं लगता। भगवान के नाम रूप लीला गुण कथा के सिवा कुछ अच्छा नहीं लगता। नहीं खान पान ते भावे है, नहीं कोमल वसन सुभावे है, सब विषय लगे ते खारा है, हरियासिक का मग न्यारा है। लगन ब्रह्मादिक के भोग सब विष समलागता है, नारायण ब्रजचंद की लगन लगी। लगन नारायण स्वामी एक पद में कह रहे हैं, मोहन बसी गयो मेरे मन में, लोक लाज कुल काली छूटी गई, इनकी नेह लगन में, मोहन बसी गयो मेरे मन में। जो निरंतर भगवान का चिंतन करते हैं उनको संसार की परवाह नहीं होती, उनकी दृष्टि बदल जाती है। जित देखूं तित ही वह दिखे, घर बाहर आंगन में, जित देखूं तित ही वह दिखे, घर बाहर आंगन में, अंग अंग प्रति रोम रोम में, छाए गयो तन मन में, मोहन बसी गयो मेरे मन में। वही तन्मयता, वही बार बार चिंतन, तन मन प्राण सब उसी के रंग में रंग गए। आंख खोलकर देखता है तो श्याम सुंदर, आंख बंद करता है तो श्याम सुंदर। कुंडल झलक कपोलन सोहे, बाजू बंद भुजन में, कंकन कलित ललित मणिमाला, नूपुर धुनी चरणन में, मोहन बसी गयो मेरे मन में, मोहन बसी गयो मेरे मन में। जिधर देखता है वो श्यामांग, कैसी घुंघराली अलकावली, कैसे चिकने कपोलों पर कर्ण कुंडलों की शोभा, कैसे अधरों पे बंसी धारण किए, कैसा सुंदर पीतांबर, कैसे सुंदर चरणारविंद और उन पर विराजमान नूपुर और उनकी धुनी। चपल नयन भ्रकुटी वरबा की, ठाड़े सघन लतन में, चपल नयन, एक बार नेत्र जिसके नेत्र में मिल गए किसी काम का नहीं, केवल वो श्याम का रहा। एक बार नेत्र, यही जीवन भर याचना करनी, यही रोना, पूरे जीवन की शाम होती जा रही। हम आपके भक्त कहलाते हैं, एक बार भी तो नहीं सुना आपने, एक बार भी तो नहीं करुणा की कि आप मेरे नेत्र गोचर हो जाएं, एक बार भी तो मेरे नयन पथगामी नहीं हुए, मेरे नेत्र वैसे की वैसे बने हुए, वही जगत, वही माया, वही संसार देख रहे। हे नाथ अब तो कृपा करो। चपल नयन भ्रकुटी वर बाकी, ठाढ़े सघन लतन में, नारायण बिनु मोल बिकी मैं, इनकी नेक हसन में, नारायण बिना मोल बिकी मैं, इनकी नेक हसन में, मोहन बसी गयो मेरे मन में। लोक लाज कुल कानी छूटी गई, या की नेह लगन में, मोहन
बस गयो मेरे मन में, रात दिन केवल प्रभु का चिंतन, उनकी रूप दर्शन की पिपाशा। ऐसे महापुरुषों का जीवन आंतरिक त्याग में होता है। बाहर से वो किसी भेष में रहे, क्योंकि जिसने एक बार प्रेम रसास्वाद चख लिया उसे संसार के सुख ये अच्छे ही नहीं लगते, सब फीके से प्रतीत होते हैं। संसारी सुखों में तो मनुष्य तभी सुखानुभव करता है। सच्ची मानिए, आपका मन मलिन है, इसकी पहचान संसार अच्छा लग रहा है। निर्मल मन को संसार अच्छा नहीं लगता, निर्मल मन को ये भोग अच्छे नहीं लगते। जैसे कोई भी घ्राणेंद्रिय और नेत्रेंद्रिय वाला नाली के पानी को नहीं पीना चाहेगा, क्योंकि नाक से बदबू और नेत्र से दिखाई दे रहा गंदा पानी। ऐसे ही जो भगवान के चरणारविंद का अनुरागी मन है, सा वही मना कृष्ण पदारविंदयो, वह इन गंदी बातों को नहीं सुनना चाहेगा, गंदी बातों को नहीं भोगना चाहेगा, गंदे भोगों को नहीं भोगना चाहेगा। जिसने एक क्षण को भी सुख स्वरूप श्याम सुंदर प्रेम देव के दर्शन कर लिए, उसके लिए ब्रह्मा के भोग भी तुच्छ दिखाई देते, तुच्छ। फिर मर्त्य लोक के भोगों की क्या बात। इसलिए प्रायः देखा गया है कि परमार्थ के पथिक भगवत भक्त या ज्ञाननिष्ठ साधु आंतरिक त्याग में जीवन होता है, आंतरिक त्याग में जीवन, बाहरी दिखावा नहीं। वे संसारी भोगों से स्वरूपता दूर रहते हैं, किंतु कुछ भक्त ऐसे देखने में आते हैं जिनका